बहुत प्राचीन काल की बात है जब भारतवर्ष सिर्फ धर्म और युद्ध के लिए ही नहीं बल्कि अद्भुत विज्ञान के लिए भी जाना जाता था। उसी युग में एक ऐसा विमान था जो आज भी मानव को हैरान कर देता है, पुष्पक विमाना। ये विमान देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। कहते हैं कि ये बिना पंख के उड़ता था, बिना शोर के आकाश में तैरता था और सिर्फ सोचने से दिशा बदल लेता था। जहां मन ने चाहा वहीं पुष्पक विमाना पहुंच जाता। लंका के राजा रावण के पास ये विमान था। रावण इसे अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक मानता था। पर जब राम और रावण का भयानक युद्ध समाप्त हुआ और अधर्म का अंत हुआ, तब पुष्पक विमाना श्री राम के पास आया। इसी विमान पर बैठकर राम, सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे। आकाश में उड़ता हुआ ये दिव्य विमान नीचे अंधेरे में डूबी पृथ्वी पर रोशनी बिखेर रहा था। अयोध्या पहुंचते ही नगरी दीपों से सज गई और वही दिन दिवाली के रूप में अमर हो गया। पर कहानी का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि पुष्पक विमाना सूर्य की ऊर्जा से चलता था। उसमें कई कक्ष थे और उससे पूरी धरती एक ही नज़र में देखी जा सकती थी। आज जब वैज्ञानिक इन वर्णनों को पढ़ते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या हजारों साल पहले भी मानव के पास इतना एडवांस ज्ञान था? शायद पुष्पक विमाना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी खोई हुई सभ्यता का सबूत है, जो हमें याद दिलाता है कि हम जितना आगे बढ़ रहे हैं शायद कभी उससे भी आगे थे।